हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कक्षा 8 का 8वीं कक्षा का 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और 7वां अध्याय सूक्ष्म जीवों का संसार है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा आँखों आँखों देखा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं। ऐसे जीव जिसको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, जो बिल्कुल छोटे होते हैं। जो बिल्कुल छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अध्याय शुरू करते हैं। विद्यालय में साफ हाथ में दम है स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन था। सभी बच्चे उत्साहित थे। शिक्षक तथा बाहर से आए स्वच्छता कर्मी बच्चों को बता रहे थे कि शौच के बाद, खाने के पहले, किसी खाने या पीने वाली वस्तु को छूने के पहले हमें अपनी हाथों को अच्छी तरह राख या साबुन की सहायता से साफ पानी से धोना चाहिए। तो विद्यालय में क्या हो रहा था कि शिक्षक और स्वच्छता कर्मी यानी कि स्कूल को जो साफ सफाई करते हैं, तो वहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम किया जा रहा था। और उस स्वच्छता कार्यक्रम में बच्चों को बताया जा रहा था कि वॉशरूम से आने के बाद या खाने पीने वाली चीज़ों को खाने से पहले हाथ को साबुन से या राख से अच्छी तरह से धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए, क्योंकि हाथ में गंदगी होती है। अब गंदगी भी एक तरह से मानो तो दो तरह के हैं। एक, हाथ में जो अगर मान लो काला कुछ भी लग गया या फिर धूल मिट्टी कुछ भी लग गए तो ये भी एक गंदगी है। और इसके बाद दूसरी गंदगी ये कि कोई विषाणु हाथ में चिपका हुआ है। अब विषाणु को तो हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो उस विषाणु को मारने के लिए और गंदगी को साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। किससे, साफ पानी हो और साबुन हो या राख हो, साबुन हो या राख हो, इससे क्या करना चाहिए, हमें हाथ धोना चाहिए। सही से बैठो, इस तरह से सही से बैठो, स्टैंड अप होकर। तो हमें क्या करना चाहिए, साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए, साबुन से या राख से। पानी और भोजन को साफ स्थान में ढककर रखना चाहिए। पानी और भोजन को क्या करना चाहिए, साफ स्थान पर ढककर रखना चाहिए। आप बता सकते हैं ऐसी सफाई की जरूरत हमें क्यों है। तो क्या तुम बता सकते हो कि हमें सफाई की जरूरत क्यों है, क्यों मुझे खाना को साफ जगह पे रखना चाहिए, उसमें बीमारी ना आए। ठीक, उसमें बीमारी ना आए या उसमें कोई गंदगी ना गिर जाए या उसमें मक्खी ना बैठ जाए, है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, साफ स्थान पे रखना चाहिए और ढक के रखना चाहिए। आरंभ में बच्चे भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि हमारे आसपास मिट्टी, हवा, पानी, यहाँ तक कि हमारे हाथ और शरीर के विभिन्न भागों पर भी अनेक जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तब बच्चों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो जब शुरू में स्वच्छता कर्मी जो हैं वो जब बता रहे थे बच्चों को, तो बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे, बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे। तो बाद में जब बच्चों को बताया गया कि हमारा जो शरीर है उस शरीर में कई छोटे छोटे जीव चिपके हुए रहते हैं, बहुत सारे जीव चिपके हुए रहते हैं। सजीवों का ऐसा अद्भुत संसार भी है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सजीव यानी कि ऐसा चीज, ऐसा जीव जो चल फिर सकता है, वो क्या है, सजीव है। अगर तुमसे कोई पूछे कि पेड़ क्या है, निर्जीव है कि सजीव, तो तुम क्या जवाब दोगे, सजीव। कैसे, उसे प्रूफ कैसे करोगे, उसे समझाओगे कैसे कि ये सजीव है, पत्ता छोड़ता है, बढ़ता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, ग्रहण करता है, फल देता है, फूल देता है कि नहीं देता है।
तो इससे पता क्या चलता है कि पेड़ पौधे क्या हैं, सजीव हैं। तो ये तो सजीव हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी सजीव जीव हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो नंगी आंखों से दिखते ही नहीं है, इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, वो क्या होता है, नंगी आंखों से नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये असंख्य अनगिनत हैं और इसको गिना नहीं जा सकता है। जो बहुत सूक्ष्म सारे जीव होते हैं उसको गिना नहीं जा सकता है, काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। इन सूक्ष्म जीवों को विशेष यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। इस सूक्ष्म जीव को किससे देख सकते हैं, किसी यंत्र की सहायता से। वो यंत्र माइक्रोस्कोप। उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। आपके विद्यालय के विज्ञान किट में यह तंत्र अवश्य होगा। तो आपके विद्यालय में जो विज्ञान घर है उसमें ये मशीन अवश्य लगा होगा। इसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और अगर इसे इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोप। क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोप। आइए हम सूक्ष्म जीवों की इस अद्भुत दुनिया को जानने का प्रयास करें। क्रियाकलाप। अब कुछ करना है घर पे जाके। क्या करना है, शीशे के एक गिलास या कटोरी में बगीचे के किसी पेड़ के नीचे की गीली मिट्टी लीजिए। क्या करना है कि अब बगीचा आप जा नहीं सकते हैं या बगीचा आसपास में नहीं है, कोई तो पेड़ होगा ना, कोई तो पौधा होगा, उसके जड़ के पास में जो मिट्टी होती है, गीला मिट्टी, उसको लेना है। उसमें जल की कुछ मात्रा डालकर अच्छी तरह मिलाइए। फिर उस मिट्टी में क्या करना है, पानी डाल दो ससुरा को, और इसके बाद उसको मिला दो। मिलाने के बाद गिलास को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। गिलास को क्या करना है, कुछ देर के लिए छोड़ देना है। धीरे धीरे मिट्टी के कण गिलास कटोरे की पेंदी में बैठ जाएंगे। तो मिट्टी का जो कण है वो कहाँ बैठ जाएगा, गिलास की पेंदी में। यानी कि गिलास, ये गिलास है ऊपर वाला भाग, नीचे वाले भाग में मिट्टी क्या करेगा, जाके बैठ जाएगा और पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। अब आप गिलास के पानी की एक बूंद स्लाइड पर लीजिए। अब एक बूंद गिलास के पानी को लेना है। अपने शिक्षक की सहायता से स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए और उसको लेके जाइए कहाँ, माइक्रोस्कोप के पास, सूक्ष्मदर्शी के पास। ठीक है, और फिर उसको देखिए। इस तरह के क्रियाकलाप के लिए आप अपने आसपास के गड्ढे, तालाब या पोखर के जल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की जांच के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं गड्ढा है, पोखर है, नदी है, नाला है, उसका पानी लेकर के उसको भी जांच किया जा सकता है। आपने क्या देखा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करते समय क्या आपने कुछ गतिशील संरचनाओं को देखा। वास्तव में ये गतिशील संरचनाएं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, सूक्ष्मजीव है। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे उस पानी में बहुत सारे वायरस, विषाणु, जीवाणु जो भी हैं वो तैरते हुए नजर आएंगे। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्मजीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। वर्ग 7 में पौधों में पोषण अध्याय में आपने मृतोपजीवी पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो जब पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, इधर ध्यान दो, उधर नहीं, उधर मत देखो, इधर देखो। जब पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी किसको कहते हैं, मृत्यु मतलब जो मरा है, जो मरे गले जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। नम स्थान पर रखे रोटी या पाव रोटी के टुकड़े पर 2-3 दिन के बाद हल्के भूरे काले सफेद धब्बे उभर आए। यहाँ भी उस क्रियाकलाप को आप दोहरा सकते हैं। तो क्या करना, एक क्रियाकलाप करना, एक रोटी का टुकड़ा ले लेना या पाव रोटी ले लेना, उसको 2-3 दिन के लिए कहीं पे छोड़ देना। ठीक है, उसको ढकना नहीं, ऐसे ही। इसके बाद देखना उसमें कुछ भूरे रंग का कुछ परत चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद उस रोटी या ब्रेड को क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी से देखना है। देखने पर पता चलेगा कि ये सूक्ष्मदर्शी है, वो जो सूक्ष्मदर्शी। आप अपनी आंखों से किस हद तक छोटी वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं, क्या आप उसकी माप बता सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि हम अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। मिलीमीटर के 10वें भाग के वस्तुओं को देख सकते हैं। अब मिलीमीटर जो है, मिलीमीटर। हाँ, उसका 10 भाग निकालो, इसके बाद एकदम छोटा से छोटा उसको देख सकते हैं। जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग या उसमें भी छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होता है मिलीमीटर के हजारवां भाग, मिलीमीटर का हजारवां भाग, लाखवां भाग या उससे भी छोटे होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र मीन्स मशीन की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों या वस्तुओं को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी मशीन जो है, अगर कोई छोटा से भी छोटा जीव है, उसको क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं। हमारे विद्यालय के विज्ञान किट या प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे हम किसी वस्तु या सूक्ष्म जीव का आकार सामान्यतः 25 से 400 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो जो विद्यालय में सूक्ष्मदर्शी होता है, उसको कितना बड़ा करके देख सकते हैं? 25 से 400 गुना, 25 से 400 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं। सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस लगे होते हैं? 2 लेंस लगे रहते हैं। ऊपर लगे लेंस जिससे हम देखते हैं, नेत्रिका कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के ऊपर जो लेंस लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं, यानी कि नेत्र से देखने वाला, आंखों से देखने वाला। नेत्रिका मीन्स आंखों से देखने वाला। नीचे चकती पर 2 या 3 लेंस लगे होते हैं, इसे वस्तु लेंस कहते हैं। तो फिर नीचे चकती पर जो 2 या 3 लेंस लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? वस्तु लेंस कहते हैं। उसे वस्तु लेंस कहते हैं। इसमें अलग अलग आवर्धन क्षमता के 3 लेंस लगे रहते हैं। इसमें अलग अलग आवर्धन क्षमता के क्या लगे? 3 लेंस लगे रहते हैं। वास्तव में किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस की लेंस क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु लेंस के नीचे समतल सतह होती है जिसके बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है। वस्तु लेंस के बीच में क्या होता है? एक गोलाकार छिद्र होता है। यानी कि सूक्ष्मदर्शी में पहला पार्ट हम लोग ने क्या पढ़ा कि उसके ऊपर एक नेत्रिका तंत्र लगा होता है। इसके बाद क्या होता है? वस्तु लेंस लगा हुआ होता है जिसमें 3 प्लेटें होती हैं। उस प्लेट के बीच में क्या होता है कि एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक छिद्र होता है। छिद्र के ऊपर कांच की स्लाइड रखते हैं। उस छेद के ऊपर क्या करते हैं? कांच का, हाँ, यानी कि टुकड़ा उसमें रखते हैं। सबसे नीचे एक दर्पण होता है। उसके नीचे क्या होता है? एक आईना लगा होता है, दर्पण। इसकी सहायता से प्रकाश पुंज को छिद्र में फोकस किया जाता है। तो प्रकाश पुंज को कहाँ फोकस किया जाता है? छिद्र में फोकस किया जाता है। नेत्रिका तथा वस्तु लेंस को ऊपर नीचे कर व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी घुंडी लगी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। कल का जो अध्याय है वो हम लोग आज इतना ही। कल फिर पढ़ेंगे इसी अध्याय को। कल जानेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, कितने भागों में सूक्ष्म जीव को बांटा गया, और सब भी जानेंगे। और ये हमारे वीडियो का स्टडी के माध्यम से पहला वीडियो है। तो आप जितने भी छात्र हैं पढ़ने वाले, हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि आपको रोज़ जो है कि विज्ञान की क्लास दी जाएगी। थैंक यू सो मच।